मित्रों सभी को जय श्री सीताराम। आज हम रामायण पढ़ने की विधि जो कि रामचरितमानस है उसको पढ़ने की विधि और उसका क्या तरीका है, कैसे वो पढ़ी जाती है, पाठ किया जाता है उसका नित्य प्रतिदिन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये त्रिपदी कहते हैं इसको। त्रिपदी के बिना रामचरितमानस का पाठ, इस पे ही वो पवित्र पुस्तक रखी जाती है रामचरितमानस की, जिस पर नित्य प्रतिदिन हम पाठ करते हैं। तो इसको इस प्रकार खोल लेते हैं और देन उसके इस प्रकार उसको रख देते हैं। रामचरितमानस आपको जैसे पता है, सबसे पहले बालकांड बालकांड आता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें नवपरायण विश्राम स्थान है, मासपरायण के विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी है, रामसाल का प्रश्नावली पारायण विधि है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बालकांड आता है। बालकांड में क्या है, भगवान रामचंद्र जी का जन्म है, कैसे उन्होंने खल वंदना की, ब्राह्मण संत वंदना है इसमें। और देखिए, बालकांड के बाद में आता है फिर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी होती हैं। सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि फेरना, के कई मंत्रा संवाद है इसमें। श्री राम के कई संवाद है, दशरथ श्री राम संवाद है, अवधवासियों का विषाद है इसमें, श्री राम कौशल्या संवाद है, आपको ये देखने को मिलता है। आगे अरण्य कांड है। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गमन करते हैं। अरण्य कांड जिसे हम कह रहे हैं अरण्य कांड, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले मंगलाचरण है इसमें। जयंत जो कि इंद्र का पुत्र है, उसकी कुटिलता बताई गई है इसमें। विराट वध है, सरंग भंग प्रसंग है, राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना है, जटायु मिलन है इसमें। जटायु रावण का युद्ध है। आगे आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में सुग्रीव की भेंट होती है श्री राम जी से। हनुमान जी की भेंट होती है श्री राम जी से। सुग्रीव बाली वध की प्रतिज्ञा लेते हैं भगवान राम जी। सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाता है, किस प्रकार बाली छल करता है सुग्रीव से। सीता की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान करवाते हैं सुग्रीव जी। आगे आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका सीता जी की खोज में जब जाते हैं तो उनकी वीरता के बारे में इसमें वर्णन है। मतलब वीर रस के बारे में हम कहें तो यहाँ उसका वर्णन बताया गया है, हनुमान जी की वीरता का। आगे आता है लंका कांड। आगे हम पढ़ेंगे लंका कांड। इसमें नल नील द्वारा पुल बांधना है, रावण को मंदोदरी का समझाना है, मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम की महिमा कहना है। इस प्रकार से यह लंका कांड है। और इसमें ही रावण का वध है। इसमें ही मेघनाथ का युद्ध राम जी से, कुंभकर्ण का युद्ध है, रावण का कुंभकर्ण को जगाना है। इसमें ये पूरे लंका कांड में पढ़ते हैं हम। उत्तरकांड में भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन है इसमें। अयोध्या में आनंद होना, श्री राम जी लौट कर आते हैं रावण का वध करके, इसमें यह बताया गया है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये देखिए सीता माता जी, राम जी की माता जो है कौशल्या, उनके पालने में झुलाती हुई। ये चौपाई भी है यहाँ पर देखिए। एक बार जननी अनबाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए,
इस पे यहाँ पर आपको एक चौपाई मिलती है। उसके तत्पश्चात आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में पढ़ने को मिलता है इसमें। और ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, ये हमारे राम दरबार की झांकी है। देखिए श्री राम दरबार की झांकी, ये आपके भगवान रामचंद्र जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सीता माता बैठी हुई हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी और ये पवन पुत्र हनुमान जी बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। तो श्री रामचरितमानस को पढ़ने की विधि, आप 5 मिनट निकाल कर भी प्रतिदिन 3 दोहे कम से कम आपको पढ़ना है। 3 पढ़ें या फिर 5 या 7, ऐसे हमको दोहा पढ़ना है। इसमें सबसे पहले प्रथम सोपान आता है बालकांड में, तो ये श्लोक हैं शुरू के। जैसे श्लोक कैसे पढ़ते हैं देखिए, वर्णामृत संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रकार से आपको श्लोक पढ़ना है। 5 श्लोक हैं इसमें शुरुआत में। और यहाँ से सोरठा की पढ़ने की विधि क्या है, जो सुमिरत रिधि होए गण गण नायक करे बर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सब गुण सदन, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से आप सोरठा पढ़ते हैं। और सोरठा के बाद में चौपाई आती है आपकी। चौपाई का पढ़ने का तरीका क्या है, जो प्रचलित है, ज़्यादातर इसी तर्ज पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। तो देखिए, वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है, वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मुरिमय चूरन चारु समन सखल भव रुज परिवारु। ये एक तरीका हो गया। आपको ध्यान रखना है रामचरितमानस पढ़ने के दौरान कि जहां पर आप दोहा उस एक दिन में खत्म करें तो वो दाहिने पेज पर ही खत्म होना चाहिए दोहा। ठीक है, दोहा कैसे पढ़ते हैं, जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। उसके बाद में हमें कहना मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार हम नित्य प्रतिदिन 3, 5 या 7 दोहा पढ़कर हम नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। चलिए साथियों, हमने आज चर्चा की रामचरितमानस का पाठ करने की विधि या तरीका, किस प्रकार से और कैसे रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, किस प्रकार सोरठा हमें अध्ययन करना है, दोहे का अध्ययन करना है, चौपाई कैसे अध्ययन की जाती है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे अपने साथियों, दोस्तों, परिवार में शेयर करें, जिससे कि आप आने वाले और वीडियो इस प्रकार के प्राप्त कर सकें। जय श्री सीताराम।